एक दफा का जिक्र है। एक बादशाह की एक ही बेटी थी जिसका नाम था हनिया। उसके पास हर चीज थी, सोना, महल, घोड़े, नौकर, लेकिन एक चीज की कमी थी, खुशी। एक दिन वो अपने महल की दीवार से बाहर झांक रही थी जब उसने देखा एक लड़का जिसके कपड़े पुराने थाई, पैर में जूते नहीं थाई, लेकिन चेहरा रोशन था। उस लड़के ने एक अंधी औरत को उठाया, उसका सामान उठाया और खुद भूखा रहकर उसे रोटी दी। और उसी लम्हे बादशाह की बेटी को पहली बार इंसानियत का हुस्न नजर आया। वही लड़का था, एक फकीर, जिसे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। मेहरुन्निसा हर रोज उसी दीवार के पास आकर उस लड़के को देखती थी। कभी वो किसी बच्चे को खिला रहा होता, कभी किसी बुजुर्ग को उठाने में मदद कर रहा होता। एक दिन उसने सोचा, ये कौन है? इतना गरीब होकर भी इतना खुश क्यों है? अगले दिन वो अपना नकाबी दुपट्टा पहनकर महल से निकल गई, पहली बार अपने शहर की गलियों में चली गई। उसने उसी फकीर लड़के को एक कोने में देखा। वो पठार पर बैठा रोटी खा रहा था, लेकिन अपनी आधी रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। मेहरुन्निसा ने दार से कहा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी दूसरों को दे देते हो? लड़का मुस्कुराया, किसी और को खिलाकर जो सुकून मिलता है वो खुद खाने में कहा। प्रिंसेस हैरान रह गई। उसने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, मैं रोज तुम्हें देखती हूँ, तुम अलग हो सबसे। लड़के ने जवाब दिया, मैं सिर्फ एक फकीर हूँ, लेकिन दिल बड़ा रखने की कोशिश करता हूँ। दोनों की दोस्ती उसी लम्हे शुरू हुई। दिन गुजरते गए। हनिया रोज महल से छुपकर निकलती और उस फकीर लड़के से मिलती। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लड़का उसे जिंदगी के असलियत के बारे में बताता, इंसानियत, सब्र और मेहनत के बारे में। हनिया के चेहरे पर अब मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन इस राज से सिर्फ एक शख्स परेशान था, महल का वजीर। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, आपकी बेटी रोज महल से छुप कर जाती है और एक गरीब लड़के से मिलती है। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। मेरी बेटी? एक फकीर लड़के से? ये मुमकिन नहीं। तुमने जरूर कोई गलत बात की है। लेकिन वजीर ने सबूत ला कर दिया। हनिया और वो लड़का एक छोटी सी गली में बात कर रहे थे। बादशाह ने फौरन फौजियों को भेज दिया, फकीर लड़के को गिरफ्तार करने के लिए। दिन गुजरते गए। हनिया रोज महल से छुपकर निकलती और उस फकीर लड़के से मिलती। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। लड़का उसे जिंदगी के असलियत के बारे में बताता, इंसानियत, सब्र और मेहनत के बारे में। हनिया के चेहरे पर अब मुस्कुराहट रहती थी। जब हनिया को पता चला कि उसके दोस्तों ने उस लड़के को पाकर लिया है,
उसका दिल टूट गया। वो फौरन दरबार में भागी। उसने चीख कर कहा, वो लड़का मुझे कुछ नहीं कह रहा था, वो सिर्फ मेरा दोस्त था। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी सिर्फ सोना, महल और हुकूमत का नाम नहीं, जिंदगी तो इंसान बनने का नाम है। बादशाह ने गुस्से में कहा, मैं एक बादशाह हूँ और मेरी बेटी कभी किसी फकीर से दोस्ती नहीं कर सकती। हनिया की आंखों में आंसू थाई। फकीर लड़का जंजीरों में था, लेकिन उसकी आंखों में दार नहीं था, सिर्फ सुकून था। बादशाह होकर भी तुम परेशान हो और मैं फकीर होकर भी चैन में हूँ, लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। हनिया ने खुद से कहा, अब मैं छुप नहीं रह सकती, मैं इस लड़के के लिए कुछ भी करूंगी। हनिया रात भर सो नहीं सकी। हर वक्त उस लड़के का चेहरा उसके जहां में था। सुबह वो अपने बाप, बादशाह, के सामने फिर से गई। अब्बू, अगर उस लड़के का कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब है, तो मुझे भी सजा दे, क्योंकि मैं उसकी सोच की फैन हो गई हूँ। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम बादशाह की बेटी हो, तुम्हारा मकम उनसे कहीं ऊंचा है। हनिया ने सीधी आंखों में देखकर जवाब दिया, तो फिर आप अपनी बेटी ख्वाहिशों से महरूम कर दे या फिर इंसाफ करें। जब बादशाह ने उस लड़के को फिर से बुलवाया, उसे जंजीरों से आजाद करके पूछा, तुम कौन हो? इतनी इज्जत तुम में कैसे? लड़के ने मुस्कुरा के कहा, मैं एक आम लड़का हूँ, लेकिन मियाँ वालिद एक बुजुर्ग दरवेश थाई, उनसे मैंने सीखा कि इज्जत पैसे से नहीं, नियत से मिलती है। मैं ये सब नहीं चाहता, सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हनिया खुश रहे। अगर मैं उसकी जिंदगी में रुकावट हूँ, तो मैं चला जाता हूँ। बादशाह का दिल हिल गया। उसने पहली बार किसी गरीब में इतनी गहरात, इतनी इंसानियत देखी। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास ताज नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल बादशाहों से बड़ा है। हनिया ने सही कहा था, इंसान का असल चेहरा उसका पैसा नहीं, उसका अखलाक होता है। मैं तुम्हें अपनी बेटी का हकदार मानता हूँ, अगर तुम दोनों का फैसला यही है। हनिया की आंखों में आंसुओं के साथ मुस्कुराहट थी। फकीर लड़का झुक गया। मैं कोई राजकुमार नहीं, सिर्फ उसका वफादार हूँ।